नमस्कार साथियों, मैं दिलीप कौरव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं कौरव जी ट्यूटोरियल पर। यह ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, या कहें भारत आकार एवं स्थिति। इसके पूर्व में हमने इस चैप्टर के 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यह थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम समझेंगे इंडियाज़ नेबर्स को या भारत के पड़ोसी देशों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मैप की स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना अति आवश्यक है, जैसे कि मानचित्र अध्ययन या कहें कि मैप स्टडी में हमें डायरेक्शन की नॉलेज होना चाहिए, दिशा नॉलेज होना चाहिए। मानचित्र में हमेशा ऊपर की ओर नॉर्थ होता है और नीचे की ओर साउथ होता है। यहाँ ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये 4 डायरेक्शन के अलावा भी कुछ और डायरेक्शन होती हैं, जैसे नॉर्थ, और जैसे मैं बात करूं कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच की ये डायरेक्शन का नाम होगा नॉर्थ वेस्ट। क्या नाम होगा? नॉर्थ वेस्ट। उसी प्रकार ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन का नाम क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। सेम साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन के बीच की डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को कहेंगे हम साउथ वेस्ट। इस तरह ये होगा मानचित्र में डायरेक्शन वाइज स्टडी। अब ये समझ लेते हैं, भारत का नॉर्थ पार्ट हो गया, ये साउथ पार्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये हो गया वेस्ट। क्लियर? चलिए अब हमारा टॉपिक ही है भारत और एवं उसके पड़ोसी। तो भारत के साथ 9 देश सीमा 9 भारत के पड़ोसी देश हैं। कितनी कंट्री हैं भारत की? नेबरिंग कंट्री कितनी हैं? 9 नेबरिंग कंट्री। इनमें से 7 ऐसी कंट्री हैं जो भारत के साथ सीमा बनाती हैं या कहें लैंड शेयर करते हैं। चलिए पहले हम इन 7 देशों के बारे में बात कर लेते हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं या अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो मैप में हम गौर से देखें, ये जो डायरेक्शन है ये होता है भाई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। हिंदी में कहें तो उत्तर पश्चिम। भारत के उत्तर पश्चिम में 2 पड़ोसी देश हैं। कौन से 2 पड़ोसी देश हैं? एक है पाकिस्तान, दूसरे अफ़गानिस्तान। देखिए अफ़गानिस्तान ये छोटा सा जो पार्ट है यहाँ जम्मू कश्मीर में, यहाँ अफ़गानिस्तान भारत के साथ सीमा बनाता है, अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। एक्चुअल में बात बताऊं कि ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये भारत के कब्जे में नहीं है। इसे कहते हैं हम POK, ये पाक अधिकृत कश्मीर है। और चूँकि भारत इसे अपने मानचित्र में दर्शाता है पाकिस्तान के कब्जे में, पर भारत अपने मानचित्र में दर्शाता है, इसलिए अफ़गानिस्तान भारत का पड़ोसी देश माना जाएगा। आज़ाद भारत यदि ये हिस्सा छोड़ दिया जाए तो ये पाकिस्तान से सीमा बना रहा है, लेकिन चूंकि ये विवादित जगह है और भारत अपने मानचित्र में दर्शाता है, इसलिए भारत के हम बात करें उत्तर पश्चिम पड़ोसी देशों की तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में सीमा बनाते हैं। तो देखो ये तो पाकिस्तान बना रहा है सीमा, यहाँ गौर से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गुजरात तक ये पाकिस्तान सीमा बनाता है, और थोड़ी सी सीमा, छोटी सी सीमा कौन बना रहा है? अफ़गानिस्तान। तो 2 भारत के पड़ोसी देश जो कि भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में मौजूद हैं। अब बात करते हैं उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा में भारत के 3 पड़ोसी देश हैं। एक पड़ोसी देश ज़रा देखें,
ये यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ तक, ये मैं ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है वो ऊपर का ये चाइना है, तो चाइना भारत से सीमा बनाता है। दूसरा ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये नेपाल का है उत्तर में, तो नेपाल भारत से सीमा बना रहा है। और ये छोटा सा देश आपको एक और दिखाई दे रहा है, ये है भूटान। तो चाइना, नेपाल और भूटान, ये 3 भारत के पड़ोसी देश हैं जो उत्तर में सीमा बनाते हैं। ये डायरेक्शन कौन सा होगा? उत्तर। और ये तीनों उत्तर में हैं, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, सीमा बनाते हैं। ये आपको एक छोटा सा राज्य दिख रहा होगा भारत का, ये है सिक्किम, जो नेपाल से भी सीमा बनाता है, भूटान से भी बनाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, और चाइना से भी बनाता है। तो उत्तर पश्चिम में हो गए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में नेपाल, चाइना, नेपाल और भूटान, ये भारत से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश। अब पूर्व दिशा की बात करें, पूर्व में भारत से 2 देश सीमा बनाते हैं, है ना। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है म्यांमार। भारत के पूर्व में सीमा बनाने वाले देशों में एक ये यहाँ से सीमा बना रहा है, ये है भाई म्यांमार। ये म्यांमार यहाँ तक सीमा बनाता है, ठीक है। और दूसरा जो देश है जो भारत से पूर्व में सीमा बना रहा है ईस्ट में, वो है बांग्लादेश। ये जो बीच का है, पहले ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जब से ये पाकिस्तान से आज़ाद हुआ है तो इसको बांग्लादेश नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश और म्यांमार, ये 2 भारत के पड़ोसी देश हैं जो पूर्व में भारत के साथ सीमा बनाते हैं। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान शेयर इट्स लैंड बाउंड्री इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा बनाते हैं। उत्तर की बात करें तो नेपाल, भूटान और चाइना, और ईस्ट की बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार, ये जो देश हैं वो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये कुल कितने देश हो गए? 7 की बात कही थी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो 7 कंट्रीज़ हैं वो अपनी लैंड बाउंड्री या कहें स्थल सीमा इनकी भारत की सीमा से जुड़ती है। अब 9 कुल पड़ोसी देश हैं, तो 2 पड़ोसी देश हैं भारत के दक्षिण में, जिसमें से दोनों ही द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, यानी कि द्वीप के रूप में हैं, और ये भारत के साथ सीमा नहीं बनाते। पड़ोसी देश तो हैं पर वो सीमा नहीं बनाते। देखिए, ये जो श्रीलंका है वो इस सकरे पानी द्वारा, ये कहें नैरो सी वाटर द्वारा भारत से सेपरेट है। श्रीलंका, ये जो ऊपर के नैरो वाटर को कहते हैं पाक जल या पाक स्ट्रेट, और नीचे का ये जो वाटर दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं गुल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि मन्नार की खाड़ी। कौन कौन सी हो गई? एक हो गई मन्नार की खाड़ी, ये जो वाटर है, और ये वाटर हो गया पाक जल संधि। इसके द्वारा श्रीलंका भारत से अलग है। तो एक भारत के साथ श्रीलंका सीमा नहीं बनाता, ये कहें कि सी वाटर द्वारा ये सेपरेट है इंडिया से। दूसरी बात कहें हम तो मालदीव की, ये जो द्वीपीय देश आपको डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, ये द्वीपीय देश है भाई मालदीव। और मालदीव भारत के दक्षिण में स्थित है। ये भारत है तो भारत के दक्षिण में क्या है? मालदीव है। लक्ष्य एक्चुअल में सही दक्षिण किसका होगा लक्षद्वीप का। तो मालदीव लक्षद्वीप के साउथ में सिचुएटेड है। तो 2, एक श्रीलंका, दूसरा मालदीव, ये 2 भारत की नेबरिंग कंट्री हैं जो इंडिया के साथ में लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती हैं या कहें स्थल सीमा नहीं बनाती हैं। तो आपने जाना भारत के 9 पड़ोसी देशों के बारे में, ठीक है। अब आपको बता दें कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है। तो स्थल की 2 तरह से राज्यों की गणना की जाती है। एक तो क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, दूसरा जनसंख्या में कौन सा राज्य बड़ा है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भाई ये राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ एरिया, है ना, एरिया में ये सबसे बड़ा है। दूसरा कहें या सबसे छोटा कहें तो सबसे छोटा स्टेट है एरिया में ये गोवा। ये बिल्कुल छोटा सा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये छोटा सा स्टेट आपको दिखाई दे रहा है। ये हो गया भाई कर्नाटका,
और ये है महाराष्ट्र। तो बीच में ये जो देश है वो है, क्षमा करें, ये राज्य है गोवा। ये राज्य सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट है। अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या में। तो जनसंख्या आपको पता है सबसे ज़्यादा किसकी है? उत्तर प्रदेश की। तो हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? यूपी की। और सबसे कम किसकी है? ये जो राज्य आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये राज्य है, अंगूठे के जैसा निकला हुआ ये राज्य दिखाई दे रहा है, ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भाई भारत का, है ना। ये जो नेपाल और भूटान के बीच में अंगूठे के आकार का निकला हुआ राज्य है, ये सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या में। तो बाय पॉपुलेशन सिक्किम इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, बट बाय पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज़ द लॉन्गेस्ट, क्षमा करें, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम भारत की यूनियन टेरिटरी की भी बात कर लेते हैं कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं, और 9 यूटी हैं। यूटी को क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। चलिए हम 9 यूटी को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ये जो मानचित्र है इसमें यूटी को नहीं बताया, जम्मू कश्मीर एक राज्य दिखाया गया है, लेकिन अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर वर्तमान में राज्य नहीं है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, तो जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक इसे कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा ये कौन सा है? लद्दाख। तो ये लद्दाख हो गया, है ना, और ये जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर ये जो हरियाणा लिखा हुआ है, ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो दिल्ली है ये चौथा केंद्र शासित प्रदेश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया की क्या है? दिल्ली है। ये भी 4th नंबर का केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि चौथा एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब करते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर 2 डॉट है ना। ये जो डॉट यानी कि ये द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड्स को यूनियन टेरिटरी अनाउंस किया गया था। इनका नाम है दमन एवं दीव। ये है दमन और ये है दीव। तो ये दमन एवं दीव मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। फिर आगे चलें तो आपको महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर, ये जो है ना गुजरात का बॉर्डर है, और ये है भाई गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, यहाँ पर मैं इसको ब्लैक स्पॉट से दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है? दादरा एवं नगर हवेली। दादरा एवं नगर हवेली, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 4 जो कि हमने ऊपर बताए, 5वां दमन एवं दीव, और 6वां कौन सा हो जाता है? दादरा एवं नगर हवेली। अब भाई एक पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है। क्या कहते हैं उसको? पुडुचेरी। ये पुडुचेरी एक्चुअल में, पुडुचेरी में 4 ज़िले हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, और चारों अलग अलग राज्यों में हैं। ये केरल में है डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी की, जिसको माहे कहते हैं। एक तमिलनाडु, 2 तमिलनाडु में, जिसको एक को कराईकल कहते हैं और एक को पुडुचेरी कहते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट है यनम, ये है आंध्र प्रदेश में। तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट क्या हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, ये चारों डिस्ट्रिक्ट को मिलकर क्या बना दिया है? पुडुचेरी। और पुडुचेरी क्या है? एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत के, वो कहाँ पर हैं? एक है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप स्थित है अरेबियन सी में, अरब सागर में। और एक है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि किसमें? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो ये थे हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश, बाकी के 28 राज्य हैं।